ईरान के हमलों की जो तस्वीरें जॉर्डन, बहरीन और कुवैत, सऊदी अरब से निकलकर सामने आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां पर मंजर क्या है। सैटेलाइट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जॉर्डन में तबाह कर दिया गया अमेरिका बेस, और उसकी जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो कितनी भयावह हैं, एक एक करके दिखाएंगे। और ईरान इस युद्ध में कैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, किन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके पूरी व्यवस्था को, ढांचे को ही मिटा दे रहा है। अमेरिका खड़ा होने की कोशिश कर रहा है इन देशों में, वहां अपने बेस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपने हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है, अपने एयरक्राफ्ट भेजने की कोशिश कर रहा है। उन सब को ईरान के द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा है। यानी इस युद्ध में अमेरिका ने शुरुआत की और अमेरिका को ही भुगतना पड़ रहा है उसका परिणाम, और अब ईरान अपने नए रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखाना चाहते हैं कि इनको देखिए और फिर अंदाजा लगाइए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का, अंदाजा लगाइए ईरान के ड्रोन हमलों का, अंदाजा लगाइए ईरान के उस ताकत का जिसके सामने ये सारे देश जो मिलकर अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, इनकी हालत खराब हो गई है। बिजली व्यवस्था ठप हो गई है इनके यहां, कहना पड़ रहा है लोगों से कि बिजली बचाइए। यानी अमेरिका का साथ देने का इनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अब वो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है कि आप गलत का साथ देंगे तो स्वाभाविक तौर पर गलत तो आपके साथ भी होगा, इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। आज इन्हीं तस्वीरों को आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं कितनी भयावह हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जरा इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको लग गया होगा कैसे यह हमला हुआ और किस तरीके से ईरान ने जो सिक्योरिटी है कुवैत की उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ये कुवैती अकादमी ऑफ सिक्योरिटी है, जो ये विजुअल आप देख रहे हैं वहां का विजुअल है। पूरी तरह से उस सिक्योरिटी रीजन को बैलिस्टिक मिसाइल के बाद खत्म कर दिया गया। वहां पर सिर्फ आग और धुआं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वहां पर कोई और तस्वीर आपको दिखाई शायद नहीं देगी। इस तस्वीर के बाद यह अंदाजा लगाइए कि कुवैत की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। अगली तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। देखिए, एक तरफ हमला और दूसरी तरफ सैटेलाइट की तस्वीर। ये जॉर्डन में जो बेस बना हुआ था अमेरिका का, उस पर हमले के बाद की तस्वीर है। हमले के पहले देखिए सब कुछ सामान्य लग रहा था सैटेलाइट तस्वीर में, लेकिन हमला हो जाने के बाद वहां का नजारा, वहां की तस्वीर और वहां की तकदीर भी ईरान ने बदल दी है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और ईरान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी जरा आपको दिखाएंगे। जरा ये वीडियो आप देखिए। मिस्रा अमरेश ने इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आईआरजीसी ने जारी किया अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का फुटेज। 40 दिन की जंग में ईरान ने 210 के दशक के हथियारों का इस्तेमाल कर अमेरिकी एयर डिफेंस को कमजोर कर दिया है। अब ईरान एकदम सटीक निशाना लगाने वाली आधुनिक AMRBM मिसाइलों का इस्तेमाल करके गल्फ से यूएस बेस को भगा रहा है। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से यह हमला करके भगाया जा रहा है अमेरिका को, अमेरिका बेस को नष्ट कर दिया जा रहा है। और यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह तस्वीर आईआरजीसी की तरफ से जारी की गई है और तस्वीर जारी करने के पीछे का मकसद भी यही है कि उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गल्फ कंट्रीज अगर साथ देने आएंगी तो उनको भी नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। अगली तस्वीर अल जजीरा इंग्लिश की तरफ से साझा की गई है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें भी आपको धुआं ही दिखाई देगा। यानी वो कहावत है ना कि धुआं धुआं कर देंगे, तो वही ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। दरअसल ईरान द्वारा मंगाफ में कई स्थानों पर हमले किए गए हैं। दरअसल ये कुवैत के आसमान के धुएं के ऊंचे ऊंचे गुब्बार उठ खड़े हुए हैं। कुवैती अधिकारियों ने बताया कि हमले में बिजली उत्पादन और जल विलवीकरण, मतलब जल को जो संयंत्र करने की वहां व्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से उसको निशाना बनाया गया। उन्होंने नागरिकों से यथासंभव बिजली बचाने का आग्रह किया है। यानी कुवैत में बिजली संकट ईरान के हमलों के बाद आना शुरू हो गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है। अब कहना पड़ रहा है, लोगों से गुजारिश करनी पड़ रही है कि आप लोग थोड़ा बिजली बचाइए, क्योंकि बिजली नष्ट कर दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान अब हर वो चीजें करता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे अमेरिका बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे। ये देखिए, तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति आखिर क्या है। आसिफ अली ने देखिए एक विजुअल शेयर किया है।
ये भी विजुअल कुवैत का बताया जा रहा है। देखिए कैसी हालत वहां पर दिख रही है। वहां के वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया है। वहां की जो एयर डिफेंस सिस्टम वो पूरी तरीके से फेल पहले ही हो गया था और वहां पर अब पूरी तरीके से लोगों के इंजर्ड होने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ईरान द्वारा मंगाब में कई स्थानों पर किए गए हमलों के बाद ये धुएं उठ रहे हैं और ये वहाँ की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं किस तरीके का वहाँ पे हमला जो किया गया है। उसके बाद देखिए और भी तस्वीरें देखिए। ईरान ने जॉर्डन में कई स्थानों को भी निशाना बनाया है। एक अमेरिकी F-35 विमान पर सीधा हमला हुआ और एक हवाई अड्डे को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया। अमेरिका मीडिया के मुताबिक जॉर्डन में कई अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। अब देखिए ज़रा ये मिसाइल देखिए किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं। कैसे हमला किया गया है जॉर्डन में। जॉर्डन में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं। और जो सामने कुवैत से जो तमाम तस्वीरें आई हैं, देखिए मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने कुवैत की कई तस्वीरें, जो पहली मैंने तस्वीर आपको दिखाई वो भी, उसके साथ और कई तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कुवैत में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कुवैत में जल मतलब वाटर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। वहाँ पर अन्य जो सब बिजली सप्लाई है वो भी पूरी तरीके से बाधित नज़र आ रही है। देखिए और एक तस्वीर देखिए। ये पेंटागन के इस दावे के तुरंत बाद ईरान ने होर्मुज बंदरगाह की सुरंगों को फिर से खोल दिया है। उन्होंने उन्हें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। देखिए तस्वीर देखिए ज़रा, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। पेंटागन ने जब क्लेम किया उसके बाद की तस्वीर है। तो अंदाज़ा लगाइए कि ईरान हर उस हमले का जवाब दे रहा है और जवाब के साथ साथ बताने की भी कोशिश कर रहा है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए एक बड़ी खबर भी आई है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरानी मिसाइल से हमला होने का ये वीडियो सामने आया है। ईरान ऑब्जर्वर ने इसको एक्स पर पोस्ट किया है और बाकायदे लिखा भी है, देखिए इसमें कि ये हमला हुआ है। देखिए धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। स्ट्राइक रिजल्ट्स जो इसके नतीजे जो आए हैं वो बेहद भयानक है। अमेरिकी सैनिकों में भारी संख्या में हताहत होने की जो खबर है वो मिल रही है। अमेरिका भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वहाँ पर जो है हताहत हुए हैं। देखिए और एक तस्वीर देखिए, ये ट्रंप कैसे उसकी हालत ख़राब हो रही है। ट्रंप ने ईरान के होर्मोज़गान प्रांत में एक विलवीकरण संयंत्र पर बम गिराए जिसमें 20 गांव में रहने वाले 10,000 नागरिकों की पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। ये कोई सैन्य लक्ष्य नहीं था, लेकिन ये करने को ट्रंप जानबूझकर उन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बमबारी कर रहा है जिसका जवाब अब उसे भी उसी अनुसार दिया जा रहा है। कहते हैं कि जो है आदमी ऐसे नहीं समझता है ना, उसको उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, तब उसको लगता है। वो लगातार बुनियादी ढांचों पर हमले कर रहे थे, वो पुलों पर हमले कर रहे थे। ये जो तस्वीर सामने आई है ये दरअसल हमला किया गया है, ईरान पर ये हमला किया गया, तो उसका जवाब तो देना ही था। बताइए वहाँ 20 गांव और 10,000 सिविलियंस को जो जहाँ से पानी मिलता था वहाँ पर यह हमला किया गया। उसके बाद ये पूरी तरीके से ईरान के ये होर्मोज़गान प्रांत है, यहाँ पर यह हमला हुआ था, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ट्रंप जानबूझकर उन निशानों बना रहा है, तो फिर बदला तो लिया जाएगा ना। बदला क्या है? बदला यही है, रिवेंज है कि आप हमला करेंगे तो अब कुवैत को भी हाय हाय चिल्लाना पड़ रहा है, बिजली के लिए भी, पानी के लिए भी, उन सब चीज़ों के लिए भी। ये देखिए अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दुबई से तस्वीर आई है। कुवैत से फुटेज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोग देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दुबई से अभी निकले, दुबई में भी कहा जा रहा है कि दुबई से निकलें, कुवैत से निकलें, यानी जो अमेरिका का साथ दे रहा है उसकी हालत इतने एकदम ख़राब हो गई है। अब युद्ध अपने चरम स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी सैनिक घायल हो रहे हैं और उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। जो फुटेज आप देख पा रहे हैं उससे अंदाजा जरूर लगा पाएंगे कि स्थितियां कितनी भयावह हो गई हैं और आने वाले समय में और भी भयावह होने की संभावना दिखाई दे रही है। अमेरिका जो नापाक हरकतें कर रहा है, बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है, उसका जवाब भी उसी की भाषा में दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।